नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसका। ठीक है, बॉटनी के पेपर फर्स्ट का मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम मिनरल से रिलेटेड ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी डिफिशियंसी क्या होती है, उनके रोल्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका हम आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे को क्या दिक्कत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज। जो आयरन की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो इसकी वजह से इंटरवीनल क्लोरोसिस फर्स्ट हो जाता है ऑन यंग लीव्स। यंग लीव्स में इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड नहीं होता है प्लांट के लिए उनके नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड, जिसको कि पीबी भी बोला जाता है। ठीक है, इस एलिमेंट को पीबी बोला जाता है। लेड जो है ये रिक्वायर्ड नहीं होता है उनके प्लांट्स के नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिनरल आर एब्जॉर्ब बाई प्लांट फ्रॉम द सॉइल बाई प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि येलोइश एंड प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो लीव्स जो होते हैं येलो कलर के होते हैं और प्री मेच्योर होते हैं, अच्छे से डेवलप भी नहीं होते हैं लेकिन नीचे गिर जाते हैं, ऐसा किस मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ऐसा होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसेंशियल नहीं प्रूव्ड है प्लांट के लिए। ठीक है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इनमें से पूछा जा रहा है इसेंशियल एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम नॉन इसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट को नाइट्राइट बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो है आपको, इसमें आप जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ी होगी आपने। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इस चीज़ का रोल है कि नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाने में किस जो है एलिमेंट का यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिबेडेनम का यूज़ होता है। द एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट इज। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के द्वारा लार्जेस्ट क्वांटिटी में रिक्वायर होता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में क्या होता है, प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए कितने नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह वर्क करता है प्लांट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेस एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा जो है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट भी आपने पढ़ा होगा जब एलिमेंट का डिवीजन पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, ये सब क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन बिकम्स अवेलेबल टू क्रॉप प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो है किस फॉर्म में प्लांट लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, एलिमेंट कार्बन के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, कार्बोनेट के। तो आप सबको पता है कि किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। बहुत सारे प्लांट है जो किस फॉर्म में सॉइल में से नाइट्रोजन को लेते हैं, तो वो फॉर्म होता है आपका नाइट्रेट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स सर्व एज अ माइक्रो एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो माइक्रो एलिमेंट की तरह के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड जिंक। ये क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेस एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक ऐसा नहीं जो ट्रेस एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी। Which of the following essential element do terrestrial plant take exclusively from the air? ऐसा कौन सा एलिमेंट इसमें से है जिसको टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो जमीन पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा लेते हैं एयर से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, कार्बन को सबसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस एलिमेंट, इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। अब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी क्योंकि ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, माइक्रो कौन होगा, मैक्रो कौन होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको इसेंशियल नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स के नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। कंडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट और अकर मेनली थ्रू मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स मूव टू द लीफ थ्रू, जो मेनली इनऑर्गेनिक मटेरियल का कंडक्शन होता है प्लांट में, रूट से लीफ तक जो जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, सीव ट्यूब, नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब एक बात याद रखिएगा, रूट को जड़ भी बोला जाता है, तो जड़ से जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसे जाइलम ले जाता है, ठीक है। ये एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, जड़ बोला जाता है रूट को, तो रूट यानी कि जड़, जड़ यानी कि जाइलम, जाइलम से जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस वर्क एज अ कैरियर ऑफ, फॉस्फोरस किसके लिए एज अ कैरियर वर्क करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए एज अ कैरियर वर्क करता है। एलिमेंट विच मेंटेन सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम इन द सेल, ठीक है, कौन सा सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है कैल्शियम की, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, कौन मेंटेन करता है कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरॉन, बोरॉन मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ ट्रेस एलिमेंट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो आइसोटोप विच इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज नोन एज, कौन सा ऐसा रेडियो आइसोटोप है, ठीक है, इनमें से एलिमेंट में किसका रेडियो आइसोटोप कैंसर की थेरेपी में यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैल्शियम जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिब्डेनम, तो ये तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द थियरी विच सजेस्ट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल ऑब्जॉर्प्शन इज, कौन सी ऐसी थियरी है जो बताती है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू, वो मिनरल अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये थियरी कौन सी है, ठीक है, तो ये थियरी हो जाएगी कार्बोनिक एक्सचेंज थियरी, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनमें से क्या कंटेन करता है, तो वो हो जाएगा Fe, इसे भी आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जब पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर्स आगे के हैं उसमें भी ये काम आएगा। पूछा जा रहा है विच इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिंक, जिंक इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके किससे, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड थे, जो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।